हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपके सामने रीजनिंग का एक पार्ट लेकर आए हैं जिसमें दोस्तों आपको कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि दोस्तों आपको विभिन्न परीक्षाओं में आते देखे गए होंगे। और इसमें दोस्तों हम आपको इसको हल करने का शानदार तरीका बताएंगे। अंत तक आप जुड़े रहिए, आपको बेहतरीन तरीका सभी प्रश्नों के साथ देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, किसी दूसरे ग्रह में यानी दूसरे ग्रह में दोस्तों मृदा, जल, प्रकाश, वायु और आकाश को स्थानीय भाषा में दोस्तों स्थानीय शब्दावली स्थानीय भाषा में क्रमशः आकाश, प्रकाश, वायु, जल और मृदा कहा जाता है। यदि किसी को प्यास लगे तो क्या पिएगा दोस्तों? जब हमको प्यास लगती है दोस्तों तो हम क्या पीते हैं? पानी। लेकिन दूसरे ग्रह को दूसरी भाषा में इसको डिकोड कर दिया जाता है। तो अब हम देखते हैं मृदा को दोस्तों क्या कहते हैं, यहाँ पे आकाश कहते हैं। अगर इसको हम और अच्छे से समझाने की कोशिश करें आपको तो यहाँ पे हमको सभी नंबर को यहाँ पे रेड पॉइंट हटाना पड़ेगा। अब आपको समझा पाएंगे इसको अच्छे तरीके से। मृदा को दोस्तों आकाश क्योंकि क्रमशः बोला गया है। फिर बोला गया दोस्तों जल को प्रकाश, और प्रकाश दोस्तों वायु, वायु को दोस्तों जल और आकाश को मृदा। तो दोस्तों हम जल तो ग्रहण करेंगे, जल पानी पिएंगे दोस्तों, हम जल पिएंगे, कहीं भी पिएंगे तो जल ही पिएंगे। लेकिन दोस्तों जल को दूसरे ग्रह में क्या कहा दिया गया? प्रकाश। तो दोस्तों जल की कोड क्या हो गई? प्रकाश हो गया, जल का कोड हो गया प्रकाश। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों प्रकाश। जल का दोस्तों प्रकाश कहते हैं, जबकि मृदा को दोस्तों अगर बात करेंगे तो आकाश कहेंगे। तो हम पीने के लिए दोस्तों प्रकाश का यूज करेंगे क्योंकि दोस्तों प्रकाश का मतलब होगा जल। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न ये रहा, यदि तारा को ग्रह, ग्रह को उपग्रह, उपग्रह को आकाशगंगा तथा आकाशगंगा को धूमकेतु कहा जाता है, तो पृथ्वी को किस वर्ग में रखा जाएगा? दोस्तों आपको पृथ्वी को रखना है। किस ग्रह में आप पृथ्वी को रखेंगे दोस्तों? तो ग्रह को उपग्रह कहते हैं दोस्तों, ग्रह को उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी दोस्तों आप पृथ्वी को पता है पृथ्वी एक दोस्तों ग्रह है। और दोस्तों यहाँ पे बोला गया है ग्रह को उपग्रह की श्रेणी में रखेंगे। किस श्रेणी में रखेंगे दोस्तों? उपग्रह की श्रेणी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, उपग्रह है। जबकि दोस्तों पृथ्वी एक ग्रह है, लेकिन दोस्तों ग्रह को आपके कोडिंग में दोस्तों ग्रह को उपग्रह बोला गया, इसलिए इसको उपग्रह की श्रेणी में रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपको सामने रहा, सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा और तारा को सूर्य कहा जाता है। तो पृथ्वी कहाँ पर, पक्षी कहाँ पर उड़ते हैं दोस्तों? पक्षी कहाँ पर उड़े? आपको पता दोस्तों वैसे पक्षी उड़ते हैं आपके पक्षी आकाश में उड़ते हैं, जबकि दोस्तों पक्षी का उड़ना आकाश में होना चाहिए। अब यहाँ पर देखना होगा दोस्तों आकाश को हम क्या कहते हैं, इसके डायरेक्ट पूरे प्रश्नों को नहीं पढ़ना होता दोस्तों, हमको डायरेक्ट निकालना होता है कि पक्षी आकाश में उड़ेगा। लेकिन आकाश को क्या कहा जाता है दोस्तों? आकाश को हमारे सवाल में तारा कहा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी तारा। क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट हमको उत्तर निकालना होता है कि हमको आकाश में पक्षी आकाश में उड़ता है। अब आकाश को हम क्या कहेंगे दोस्तों? तो तारा कहते हैं आकाश को। डायरेक्ट हम उत्तर लगाएंगे इसका तारा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने रहा, यदि हवा को जल, जल को हरा, हरा को धूल, धूल को पीला, पीला को बादल कहा जाए तो मछली कहाँ पर रहती है दोस्तों? मछली वैसे दोस्तों जल में रहती है, पर अब इस कोडिंग में दोस्तों जल को कुछ और कहा गया है। तो दोस्तों अब डायरेक्ट देखते हैं कि मछली जल में रहेगी, लेकिन जल को क्या कहते हैं? तो जल को दोस्तों हरा बोला गया है। जल को आपके सवाल में हरा बोला गया, जल को हरा बोला गया। तो मछली कहाँ पर रहेगी दोस्तों? हरा में। नहीं, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, हरा। अब दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने रहा, पीले को लाल, लाल को नीला, नीले को सफ़ेद, सफ़ेद को काला, काले को हरा और हरे को बैंगनी कहा जाता है। तो स्वच्छ आकाश का रंग क्या होता है? तो दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लीजिए स्वच्छ आकाश का रंग होता है दोस्तों नीला। अब देखिए दोस्तों नीले में, नीला को आपके सवाल में क्या बोला गया है? तो नीला को दोस्तों नीले को सफ़ेद बोला गया है। यही दोस्तों इस प्रश्न में सही उत्तर होगा स्वच्छ आकाश का रंग दोस्तों सफ़ेद, क्योंकि नीला को सफ़ेद बोला गया और सफ़ेद ही, जबकि आकाश का स्वच्छ रंग नीला होता है, लेकिन नीले को प्रश्न में सफ़ेद कह दिया गया, इसलिए इसका उत्तर सफ़ेद होगा। तो दोस्तों अगले पार्ट पर बने रहने के लिए दोस्तों हमारे चैनल पर आप जुड़िए और हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।